Hello students, welcome to all of you in my online study class. We have studied 2 poems of intermediate syllabus. Today we are going to study poem 3 and the name of the poem is On His Blindness. On His Blindness. On His Blindness poem के poet कौन है? A famous English scholar and poet John Milton. John Milton ने इस पोयम को लिखा है. जॉन मिल्टन की लिखी हुई ये पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपने आप में स्वयं के ऊपर आधारित एक कविता है, जिसमें जॉन मिल्टन अपने अंधे होने पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें ईश्वर का सेवा करने का पर्याप्त मौका नहीं मिला. तो आइए सबसे पहले जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं. जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन ऑन 9th December 1608. His father was lover of literature and art. जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में 9 दिसंबर 1608 को हुआ था. उनके पिता साहित्य और कला के प्रेमी थे. मिल्टन was educated at St. Paul's College and Christ College, Cambridge. कैम्ब्रिज में सेंट पॉल कॉलेज और क्राइस्ट कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया. His father wanted him to enter church, but Milton did not like it. He became totally blind in 1652. In his later years, his daughters became the eyes and the ears of the blind poet. कहने का मतलब क्या है? उनके पिताजी इनको चर्च में भेजना चाहते थे, लेकिन जॉन मिल्टन की इसमें कोई रुचि नहीं थी. हालांकि 1652 में पूरी तरह से जॉन मिल्टन अंधे हो चुके थे, और अंधा होने के बाद जब उनको कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उनकी जो लड़कियां थी, बेटियां थी, वही उनके लिए आंख और कान बन करके उनकी मदद की. Some famous poetic works are Paradise Lost, Paradise Regained, and Samson Agonistes. This great literary artist and the scholar poet died in 1674. कहने का मतलब क्या है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन जैसे मुख्य उन्होंने कविताएं लिखा अपने लेखों में, और ये महान साहित्य प्रेमी और स्कॉलर पोएट विद्वान कवि ने 1674 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इन आवर सिलेबस ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज द बेस्ट नोन सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन. इट रिफ्लेक्ट्स हिज ग्रीफ एट हिज ब्लाइंडनेस. हमने कहा ये कविता लेखक के अंधेपन पर दुख व्यक्त करता हुआ लेखक ने इस कविता को लिखा था. 14 लाइन की कविता को हम सोनेट कहते हैं. ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट. सोनेट क्या होता है? हमने बताया कि 14 लाइन की कविता को हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं. तो लेखक के बारे में, पोएट के बारे में जानने के बाद आइए हम देखते हैं इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सेंट्रल आइडिया. द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट इज वेरी सैड as he has become blind. He is sorry because he will not able to serve God by writing poems. After thinking about God's greatness, at last he says that he is the King of Kings. He does not need any man's work. Thousands of angels are ready to carry out his orders. The people who are satisfied with their lot and do not complain आर हिज ट्रू वर्शिपर. कवि अपने अंधा होने पर बहुत दुखी है. उन्हें इस बात का खेद है कि वह ईश्वर की सेवा कविताओं के द्वारा अब नहीं कर सकता. कुछ सोचने के बाद, आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस ही सेज, ईश्वर की महानता के बारे में सोचने के बाद वह कहता है कि ईश्वर तो राजाओं का राजा है, उसे किसी भी व्यक्ति के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है. हजारों देवदूत उनके आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं. अंतिम उन्होंने कहा, द पीपुल हु आर सेटिस्फाइड विथ देयर लॉट डू नॉट कंप्लेन आर बेस्ट
वर्शिपर आर हिज ट्रू वर्शिपर। लोग जो संतुष्ट रहते हैं, जो कुछ भी उनके पास है उसी से संतुष्ट रहते हैं और कभी शिकायत नहीं करते, वही लोग ईश्वर के सबसे बड़े भक्त होते हैं, वही लोग ईश्वर के सबसे बड़े सेवक होते हैं। सर्वोत्तम सेवा वही लोग करते हैं जो ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करते, ईश्वर के द्वारा दिए गए चीज़ों को से संतुष्ट रहते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। सेंट्रल आइडिया के बाद आइए स्टार्टिंग स्टेंजा को देखते हैं। स्टार्टिंग के 8 लाइन को हम एक साथ देखेंगे, तो आइए देखते हैं स्टार्टिंग के 8 लाइन्स। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning chide। कंसीडर मतलब होता है विचार करना, हाउ माई लाइट मतलब मेरा, लाइट मतलब क्या हुआ, प्रकाश, स्पेंट मतलब समाप्त हो गया, बीत गया, एर मतलब होता है बिफोर यानी कि पहले, हाफ माई डेज मेरे आधे दिनों के, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, डार्क मतलब अंधकार, अंधकार, वर्ल्ड मतलब संसार, वाइड मतलब विस्तृत। तो पोएट जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं विचार करता हूँ कि कैसे मेरे आधे जीवन से पहले ही मैं अंधा हो गया, मेरा प्रकाश, मेरे आँखों की रोशनी चली गई है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आधे जीवन से पहले ही, मेरे आधी उम्र के पहले ही मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वह एक योग्यता, कौन सी योग्यता, कविता लिखने की दक्षता जो थी उनके अंदर, विच इज़ डेथ टू हाइड, हाइड मतलब क्या होता है, छुप जाना, विच इज़ डेथ, डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु, यानी कि और कविता करने की वह दक्षता जो मृत्यु के बाद ही, लॉस्ड विथ मी यूजलेस, और कविता करने की वह दक्षता जो मृत्यु के बाद ही नष्ट हो सकेगी, वह इस समय विथ मी यूजलेस मेरे लिए बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि माई सोल मोर बेंट मेरी आत्मा बहुत झुकी हुई है, टू सर्व मतलब सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर अपने मालिक के लिए, यद्यपि मैं अपने ईश्वर को, अपने मालिक को कविता के माध्यम से सेवा करने के लिए बहुत अधिक मेरी इच्छा है, मैं अनुभवी हो गया हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और तब मैं इसलिए दुखी हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि मृत्यु के उपरांत मेरे जीवन के कामों को ठीक प्रकार से न कर सकने के कारण मुझे चाइल्ड मतलब होता है फटकारना, स्कॉल्ड डांटना, फटकारना, कि मैं, और वर्तमान में माई ट्रू अकाउंट मेरे सच्चे कार्यों के लिए, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही, एच कैपिटल है गॉड के लिए यूज हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, मुझे वापसी के समय में जब मैं ईश्वर के पास जाऊं तो वो मुझे फटकारे, वो मुझे डांटे। कहने का मतलब क्या है, पोएट जॉन मिल्टन बताते हैं कि मेरे आधी उम्र से पहले ही इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरे आँखें की रोशनी कैसे चली गई, जब मैं यह विचार करता हूँ कि वह योग्यता जो मेरे अंदर थी मृत्यु से पहले ही, मरने से पहले ही छिप गई, समाप्त हो गई, और वो मेरे अंदर बेकार रूप से पड़ी हुई है। यद्यपि मेरा झुकाव, मेरी अंतरात्मा, मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर की अंतरात्मा चाहती है कि कविताओं के माध्यम से अपने मेकर के लिए अर्थात मालिक के लिए, ईश्वर के लिए मैं ईश्वर की सेवा कर सकूं, और वर्तमान में जो मेरे पास जो कुछ भी है उसके कारण कहीं ऐसा न हो कि मैं ईश्वर की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ऐसा न हो कि वह मेरे वापसी के समय में मुझे बहुत फटकारे, ईश्वर मुझे फटकारे। पहले तो स्टार्टिंग के लाइन में हमने देखा कि पोएट जॉन मिल्टन को बड़ा दुख होता है कि वो ईश्वर की सेवा नहीं कर पाते, लेकिन बाद में उनका धैर्य जवाब देता है। उनकी अंतरात्मा कहती है
कि ये जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर की सेवा करने के लिए कविताएं ही लिखो। तो आइए अब अंतिम पंक्तियों में, लास्ट लाइंस में देखते हैं कि जॉन मिल्टन क्या कहते हैं। Doth God exact day labor, light day need? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed, and postadure land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. आगे की पंक्तियों में जॉन मिल्टन कहते हैं कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नीड आई फॉन्डली आस्क। मैं, फॉन्डली मतलब होता है निराश होकर, आस्क मतलब पूछता हूँ, मूर्खतापूर्वक भी होता है फॉन्डली का। तो मैं मूर्खतापूर्वक निराश होकर के पूछता हूँ कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर अंधे व्यक्ति से भी, अर्थात अपने आप को कह रहे हैं कि एग्जैक्ट डे लेबर, कार्य करने की एग्जैक्ट मतलब आशा करता है, जबकि लाइट डे नीड, जबकि वह अंधा हो चुका है, जबकि उसकी दृष्टि समाप्त हो गई है। अर्थात क्या अंधे व्यक्ति से भी ईश्वर परिश्रम की आशा कर सकता है? करता है, बट पेशेंट, लेकिन धैर्य ने करा कि टू प्रिवेंट, रोकते हुए, दैट मर्मर, बड़बड़ाते हुए, सून रिप्लाइज, जल्द ही जवाब देता है। लेकिन धैर्य इस बड़बड़ाने को रोकने के लिए तुरंत उत्तर देता है। क्या कहता है? उसके अंदर का धैर्य, पोएट के अंदर का धैर्य जागता है और उसको समझाता है कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क। ईश्वर को व्यक्ति के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट, अथवा उसके द्वारा दिए गए गिफ्ट मतलब उसके खुद के उपहारों की जरूरत नहीं है। ईश्वर को व्यक्ति के कार्य अथवा उसे अपने लिए दिए हुए उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो व्यक्ति करा कि बेस्ट बियर, प्रसन्नता पूर्वक, बियर मतलब होता है कष्ट सहना और बेस्ट मतलब सर्वोत्तम, जो प्रसन्नता पूर्वक कष्टों को सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं, वे लोग ही उसकी सर्वोत्तम सेवा करते हैं। मिल्ड मतलब होता है हल्का, मिल्ड मतलब होता है हल्का। तो कह रहा है कि खुशी खुशी से, जो खुशी खुशी से प्रसन्नता पूर्वक उसके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन करते हैं, वे ही उसकी सबसे सच्ची सेवा करते हैं। और लास्ट जो स्टेंजा कह सकते हैं, हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, एंड पोस्ट आर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। हिज स्टेट इज किंगली, और अंत में कहता है कि कवि जो है, राइटर अपने आप को चिंता मुक्त करते हुए यह कहता है कि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति तो राजा के समान है। स्टेट मतलब क्या होता है? स्थिति, उसकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग स्पीड मतलब आदेशों पर, बिडिंग मतलब आदेश होता है, स्पीड मतलब होता है गति। तो थाउजेंड्स मतलब हजारों देवदूत जो है, हिज बिडिंग स्पीड, उसके आदेश पर जो है गतिमान हो जाते हैं। एंड पोस्ट आर लैंड, पोस्ट मतलब क्या होता है? तेजी से चलना। लैंड एंड ओशिन, लैंड मतलब भूमि पर, ओशिन मतलब सागर में, विदाउट रेस्ट मतलब बिना आराम किए हुए। अर्थात उसकी स्थिति तो राजा के समान है, उसके एक आदेश पर हजारों देवदूत, थाउजेंड्स जो कह रहा है वो हजारों देवदूत का यहाँ अर्थ होगा। तो हजारों देवदूत जो है पृथ्वी और समुद्र पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी विदाउट रेस्ट, बिना विश्राम किए हुए, बिना आराम किए हुए। अंतिम लाइन में कह रहा है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वे लोग भी सर्व मतलब सेवा करते हैं,
हु ओनली स्टैंड, जो केवल स्टैंड मतलब क्या हुआ, खड़े रहते हैं, संतोष करते हैं, एंड वेट और प्रतीक्षा करते हैं अपनी बारी का। यानी कि और वे लोग भी अपने भाग्य पर संतोष करके परिश्रम करते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वे लोग भी उस ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। तो कुल मिला जुला करके ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम में पोएट जॉन मिल्टन अपने अंधेपन का दुख व्यक्त कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि कैसे किसी व्यक्ति को अंधा बना करके उससे काम की उम्मीद की जा सकती है। क्या ईश्वर ऐसा चाहता है? जबकि वो ये कह रहे थे कि कविताओं के माध्यम से ईश्वर की सेवा करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, परंतु क्या ऐसा हो सकता है? अंत में उनका धैर्य जवाब देता है कि ईश्वर को व्यक्ति के कार्यों अथवा उसके दिए गए उपहारों की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग उसके द्वारा दिए गए चीज़ों को सहन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसके उनके द्वारा दिए गए चीज़ों को, वो ईश्वर की सबसे सर्वोत्तम सेवा करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और अंतिम पंक्ति में जॉन मिल्टन ने लिखा कि उस भगवान की स्थिति तो राजा के जैसे होती है, जिसके एक आदेश पर हजारों देवदूत जो है जल से लगाए और थल तक बिना आराम किए हुए उसके आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और अंत में लिखा कि वे लोग भी उसकी सेवा करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं, जो दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं अपने कर्तव्य पथ पर खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं।